ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 मई 2025 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। लूका। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पापों को टलने नहीं देता। हे परमेश्वर के सब डरावियों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। ऐ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। भजन संहिता। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। आराधनालय में एक शख्स था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। यूहन्ना। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। लूका। इतने में हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा,
मैं ये करूँगा, मैं अपनी भिखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए मन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धानी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। कौवों पर ध्यान दो, न वो बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएं और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की सब जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मत्ती। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यशाया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के नियन चमकेगा और तू शीघ्र ठीक हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सेंची हुई बारी और ऐसे सौते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। थस्सलुनीकियों। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। जीव आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। मनुष्य से अलग जो आत्मा को व्यक्त करता है, आत्मा एक अस्तित्वहीन होगा।
मनुष्य आत्मा से तलाकशुदा अपना अस्तित्व खो देगा, लेकिन ऐसा कोई विभाजन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के साथ सह अस्तित्व में है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। जब हम ईश्वरीय प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि नगर पालिका से अधिक नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंद होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। मसीही वैज्ञानिकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के छात्र जो अपने पत्र के साथ शुरू करते हैं, आत्मा के बिना सफल होने के लिए सोचते हैं, या तो अपने विश्वास का जहाज डुबा लेंगे या दुखी हो जाएंगे। उन्हें न केवल जीवन के संकीर्ण मार्ग में प्रवेश करने की खोज करनी चाहिए, बल्कि प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकुल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बथेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य उस दशा में चलता है जिस ओर वो देखता है, और जहां उसका खजाना है वहां उसका दिल भी होगा। यदि हमारी आशाएं और स्नेह आध्यात्मिक हैं, तो वो ऊपर से आते हैं, नीचे से नहीं, और अतीत की तरह वो आत्मा के फल का उत्पादन करते हैं। हमें इस गलत धारणा को नष्ट करना होगा कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है, तथा हमें स्वयं को शुद्ध और परिपूर्ण चीजों में स्थापित करना होगा। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर, अध्यात्म और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्यपूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महत्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विषमताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था, मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि दवाइयाँ, भोजन, हवा और व्यायाम एक आदमी को स्वस्थ बना सकते हैं, या वो मानव जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ना ही उसने अपने अभ्यास से इन त्रुटियों का वर्णन किया। उसने मन के प्रति सिद्धभाव का उल्लेख किया, सामग्री के लिए नहीं, और कभी भी ईश्वर के वाक्य को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, जिसने पाप, बीमारी और मृत्यु को ईश्वर की निंदा को सील कर दिया। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है।
यीशु ने कहा। इस पाठ के सावधानी पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ गलती या भौतिक चेतना है। ये आदेश रोम का नहीं, शैतान का नहीं, ईश्वर का नहीं, बल्कि पाप से सावधान रहने की चेतावनी है। बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन या सत्य की सहवर्ती नहीं है। कोई कानून उनका समर्थन नहीं करता। उनकी सत्यता स्थापित करने के लिए ईश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। पाप अपना नरक स्वयं बनाता है और अच्छाई अपना स्वर्ग स्वयं बनाती है। जीवन आत्मा का नियम है, यहाँ तक कि सत्य की आत्मा का कानून, और आत्मा कभी भी अपने प्रतिनिधि के बिना नहीं है। मनुष्य की आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही बेहोशी में गायब हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। यदि मनुष्य अभी मृत्यु में विश्वास करता है, तो उससे ये जानकर विश्वास करना चाहिए कि मृत्यु में कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि होने का सत्य अमर है। ये विश्वास के अस्तित्व मौजूद है। जीवन को समझने और सम्मान जैसे प्राप्त करने से पहले विज्ञान से मिलना और उसमें महारत हासिल करना चाहिए। मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन की सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जब तक हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ा और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक दृश्य अभिव्यक्ति अंतिम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।